जो मणिपुर भारत का एक स्ट्रेटजिक गेटवे माना जाता था नॉर्थ ईस्ट के लिए और कहीं न कहीं एक बहुत मजबूत पिलर था भारत के एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, आज वो एक कम्युनल और यू कैन से एथनिक वायलेंस के घिरा हुआ है और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है जिसे देख के भी डर लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट की जो 2023 में शुरू हुआ और अब तक इसमें 6000 से ज़्यादा घरें जल चुकी हैं और 60,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के आती है कि क्या ये एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और यहाँ पे या कुछ और चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर बट ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, लैंड राइट्स एंड मेनी मोर थिंग्स आर साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो फैक्टर्स कि जिस कारण से हिल्स बनाम प्लेन हो गया, क्यों एक समुदाय दूसरे समुदाय को देखना नहीं चाहती है और ये सारी भी चीज़ों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें इस कॉन्फ्लिक्ट की तो ये कॉन्फ्लिक्ट मई 2023 में शुरू हुआ और अब तक इसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, 60,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं, अपने घर में ही वो शेल्टर्स में रह रहे हैं। उसके साथ-साथ अगर बात करें बर्नआउट की तो इसमें कहीं न कहीं अराउंड 5000 होम्स हैव बीन बर्न्ड। वो होम जिसको बनाने में हमारी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। इसके साथ-साथ अब हमें एक यहाँ पे बात आती है हाउ ऑल दीज़ थिंग्स स्टार्टेड। तो यहाँ पे एक बात आती है कि ये स्टार्ट हुआ इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम जानते हैं मणिपुर में एक बीजेपी की अलायंस में गवर्नमेंट थी और वहाँ के जो सीएम थे वो मैती कम्युनिटी से थे और इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें मैती कम्युनिटी अगेंस्ट है कुकी कम्युनिटी के। सो यू कैन से कि मैती वर्सेस कुकी इज गोइंग ऑन अंडर दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने एक इविक्शन ड्राइव शुरू किया और उसमें कुकी के जो लोग थे उसको एविक्ट किया गया बाय सेइंग दैट कि दे आर इनक्रोचिंग द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द हिल्स। और साथ में कहीं न कहीं वहाँ पे जो कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता था दैट इज़ रिलेटेड टू नारकोटिक्स, उस पे भी गवर्नमेंट ने अटैक करना शुरू किया। उसके बाद से में क्या हुआ कि मणिपुर गवर्नमेंट जो है, उसने जो एक एसओओ साइन किया गया था कुकी लेड ग्रुप मिलिटेंट जो ग्रुप से, उससे भी विथड्रॉ कर लिया। देन आफ्टर केम द हाई कोर्ट जजमेंट जिसमें हाई कोर्ट की एक जज ने ये कहा कि वी शुड कंसीडर द गवर्नमेंट शुड कंसीडर गिविंग एसटी स्टेटस टू मैटी कम्युनिटी। उसके बाद से ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये इन्फ्लिक्ट हुआ। द मेन रीजन वाज दैट कि टिल नाउ ओनली कुकी एंड नागा जो जो पीपल जो हिल्स में रहते थे उनको एसटी का दर्जा था। अगर मेटी को भी अगर ये दर्जा मिल जाता है दिस मीन्स इट इज गोइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली। तो उसको भी हम समझते हैं आगे। अगर आप मणिपुर के ज्योग्राफी को देखोगे तो ये पूरा मणिपुर है। इसमें जो बीच का एरिया है ये वैली है एंड दिस एरिया इज ओनली 10% ऑफ द टोटल ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 10% ही ये वैली है और 90% हिल्स है। बट जो वैली है इसमें अराउंड 52% लोग रहते हैं वैली में और बाकी के जो 48% लोग हैं 46 टू 48% वो रहते हैं आपको पहाड़ों पे और यू कैन से कि हिल्स में। वैली के लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं बट हिल्स में जो लोग भी रहते हैं दे आर एसटी और दे आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 371 सी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे ये प्रोविजन है कि देयर शुड बी ए स्पेशल काउंसिल इन द स्टेट असेंबली मेड बाय और कंसिस्ट ऑफ द हिली पीपल। तो वो आर्टिकल्स इनको काफ़ी चीज़ों में प्रोटेक्ट करती है और इनकी राइट्स को इंश्योर करने की काम करती है। तो जैसे कि हमने बात किया कि जो 10% जो लैंड है वही सिर्फ मैटी लोगों के पास है और उसी में आउटसाइडर भी आते रहते हैं और उसमें कुकीज भी आके रह सकते हैं और नागाज भी रहते हैं। अब यहाँ पे ये देखा गया कि जो 10% एरिया है वहाँ पे 52% लोग हैं। बिकॉज ऑफ दैट थिंग दे हैव 40 सीट्स आउट ऑफ 60 सीट्स इन द असेंबली। और उसके कंपैरिजन में कुकीज की जो डोमिनेटेड एरिया हिली एरिया वहाँ पे मात्र 20 सीट्स ही हैं स्टेट असेंबली में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सीट्स की डिवीजन होती है दैट हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। तो उसके साथ साथ कुकी को ये डर मैटी को ये डर लग रहा है कि अगर सारी चीजें नॉर्मल चलती गई तो जो ऊपर के लोग हैं दे हैव राइट टू बाई लैंड इन द वैली एरिया। हाउएवर दीज पीपल कैन नॉट बाई लैंड ऑन द हिली एरिया। तो
इससे क्या होगा कि इसकी जो लैंड राइट्स है, एंसेस्टर्स राइट है, वो श्रिंक करते जाएगा। दिस मीन्स कि मोर एंड मोर पीपल आउटसाइडर विल कम एंड दे विल इंक्रोच अपॉन देयर एरिया। और वहाँ पे दूसरी साइड जो कुकी है, उनको ये डर लग रहा है कि इफ़ दे आर गेटिंग द स्टेटस ऑफ एसटी, तो जो इन लोगों की ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी। अगर मेटी को स्टेटस मिल जाता है एसटी का, तो कुकी की अपनी ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो ये कंबाइंड इफेक्ट है और ये कंबाइंड इंटरेस्ट है जिसको जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाट आर द अदर एंगल्स इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मणिपुर, तो ये एक बॉर्डरिंग एरिया है जिसके ईस्ट में म्यांमार है और वेस्ट में कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भी कनेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मिलिट्री अलायंस है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं बांग्लादेश से, उनके साथ भी कुकी का या जो भी इन्वॉल्व पार्टी है उसके अलायंस देखा गया है। साथ में जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुई थी आपको म्यांमार में, आप जानते हैं वहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, तो रिफ्यूजी का जो क्राइसिस हुआ था देन आफ्टर, तो वहाँ के कुकी जो कम्युनिटी या चीन कम्युनिटी के जो लोग थे वो लोग भी इंडिया में आए हुए हैं, मणिपुर में आए हुए हैं, बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लिंकेज विद द इंडियन पीपल। जो कुकी कम्युनिटी के इंडियन पीपल है मणिपुर में रहते हैं उस कारण से। साथ में साथ जो ये एरिया है, इट कम्स अंडर द गोल्डन ट्रायंगल, जो कि नारकोटिक सेल और यू कैन से नारकोटिक्स बिजनेस के लिए हमने इसको गोल्डन ट्रायंगल का नामकरण दिया हुआ है। तो यहाँ से ड्रग्स की भी बहुत लार्ज स्केल पे ट्रैफिकिंग होती है थ्रू दिस एरिया। एंड वी हैव सीन कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू evict द पीपल, कुकी पीपल, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कट आउट दोज कपी ओपी जो ओपियम का जो होता है प्लांटेशन होता है, उसको भी खत्म करने की कोशिश की गई थी। तो वो भी एक फैक्टर था। उसके साथ साथ जैसे कि म्यांमार में बहुत कमजोर गवर्नमेंट है, तो दे आर एबल टू इजीली गेट द आर्म्स एंड अम्यूनिशन फ्रॉम द म्यांमार साइड ऑफ द बॉर्डर, क्योंकि ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है कि दे आर प्रोटेक्टिंग ईच एंड एवरी पार्सल ऑफ देयर लैंड, और उसमें भी कि जब एरिया बॉर्डरिंग एरिया हो। उसके साथ-साथ अब इसको ये देखते हैं कि इसमें व्हाट इज़ द ह्यूमन और सोशल फैलआउट्स क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट की। तो इसमें देखेंगे कि कंप्लीट ज्योग्राफिकल एंड सोशल सेग्रीगेशन हो गया। दिस मीन्स कि कुकी आर नॉट ट्रस्टिंग द मेटी पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग द कुकीज पीपल। उसके साथ-साथ कि ए प्रोफाउंड लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट हुआ है, जो कि डेकेड्स लगते हैं बनने में। जो हिस्टोरिकली ब्रदरहुड थी दोनों कम्युनिटी में, दैट हैज बीन लॉस्ट टोटली। उसके साथ वेमन को इसमें वेपनाइज किया गया है। दिस मीन्स कि वी हैव सीन कि पीपल आर इंसाइटिंग वायलेंस बाय शेयरिंग द क्लिप्स ऑफ द सम सॉर्ट ऑफ हरासमेंट ऑफ वुमेन, जिसमें रेप की भी केसेस आई थी, और नेकेड परेड करने की भी औरतों की वीडियोज को सर्कुलेट किया गया था, सो दैट द वायलेंस कैन बी इंसाइटेड। उसके साथ साथ यहाँ पे और जो तीसरा चीज आया था, दैट वाज द ब्रेकड टोटली कोलैप्सिंग ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे एक फैक्टर था कि अगर कुकी डोमिनेटेड एरिया है और मेटी डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे जो लोग सर्विस में है दे आर ऑल्सो फ्रॉम दीज टू सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वाला फैक्टर था, बिकॉज ऑफ दैट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट दैट मच इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द वायलेंस। तो ये सारे फैक्टर्स थे। अगर इसकी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैल आउट की बात करें, तो जैसे कि ये देखा गया है कि जो भी एक डेली वेंडर्स होता है, दैट पर्सन इज गोइंग टू अफेक्टेड मोस्टली बाय दिस। इसका जो इम्पैक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा पड़ा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक केस स्टडीज में ये देखा गया कि जो एक फल का विक्रेता था, वो डेली का 40,000 का उसकी इनकम होती थी, दैट हैज बीन रिड्यूस टू ओनली 4,000 ए डे। क्योंकि अगर एरिया शांत नहीं है तो वहाँ लोग बाहर नहीं आएंगे। दिस मीन्स कि ही इज नॉट गोइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। उसके साथ जो मैक्रो इम्पैक्ट की बात करें, तो जो हैंडलूम एंड टेक्सटाइल की वहाँ से एक्सपोर्ट होती थी, वो टोटली कोलैप्स हुआ पड़ा है। और साथ में जो स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट ये है कि वी आर ट्राइंग टू गो इनटू द नॉर्थ ईस्ट, और वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू द ईस्टर्न नेबरहुड जो हमारे हैं उनके साथ थ्रू द मणिपुर। तो वो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो वाइटल प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए पड़े हैं। उसके साथ साथ द सेकेंड कंसर्निंग थिंग इज दैट कि आफ्टर द रेसिग्नेशन ऑफ द सीएम ऑफ द मेटी कम्युनिटी, जो कि उस स्टार्टिंग में थे, उसके बाद से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। देन आफ्टर वी मेड अरेंजमेंट विद बोथ द पार्टी, और कहीं ना कहीं नॉर्मलिटी बहाल हुई थी। बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि वन सेकेंड गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड, एंड वी आर सीइंग कि न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आ रही है कि फिर से वायलेंस बढ़ रहे हैं, जिसमें कि जो म्यांमार बेस्ड कुकी ग्रुप्स हैं उसके थ्रू इंसाइट किया गया।
कुछ घर को जलाया गया, साथ में एक एक वुमेन को कहीं न कहीं मार दिया गया। तो दिस मीन्स कि ग्रेजुअली वंस अगेन द वायलेंस इज़ इरप्टिंग इन द एरिया। तो फाइनली बात आती है कि हाउ कैन वी कंट्रोल द ऑल सच थिंग्स। तो यहाँ पे बात आती है कि एज देयर आर टू स्टेक होल्डर्स, अनलेस एंड अंटिल देयर विल बी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अमंग देम, जब तक एक दूसरे पे ट्रस्ट फिर से बहाल नहीं होगी, इट इज़ वेरी टफ टू कंट्रोल द एरिया, इट इज़ वेरी टफ टू कंट्रोल द सिचुएशन। दिस मीन्स कि वी नीड टू ब्रिंग बोथ द पार्टी ऑन द टेबल एंड सॉर्ट आउट वट एवर डिफरेंसेस दे हैव। उसके साथ साथ जो यहाँ पे अभी जो रूल ऑफ जंगल चल रहा है, दिस मीन्स कि कुकी आर गार्डिंग देयर एरिया, मैटीज आर गार्डिंग देयर एरिया, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। जो नॉर्मल रूल एंड लॉ हो उसको बहाल करना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंसर्न्ड पीपल इन द एरिया। उसके साथ साथ जो लोग रिहैबिलिटेट, जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, जैसे कि हमने बात किया कि 60,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, तो उनका रिहैबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग नॉर्मेलिटी इन द एरिया। और साथ में साथ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे स्ट्रक हुए पड़े हैं, जो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस एट दिस कॉन्फ्लिक्ट जो रुक गए हैं, उसको हमें फिर से बहाल करना होगा, सो डैट कि वी कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, और पीपल अपने नॉर्मेलिटी में बाउंस बैक कर सके और साथ में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके।